नमस्कार मित्रों, विधानसभा चुनाव का समय शुरू हो चुका है क्योंकि वर्तमान स्थितियों में देखा जाए तो हर कोई अपनी दावेदारी पेश करते हो, भले ही कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा हो या फिर जनता के बीच में जा रहे हो। तो मैं बात कर रहा हूं पचपदरा विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आरएलपी तीनों के ही दावेदार आए दिन सामने आ रहे हैं। वो अपनी अलग अलग दावेदारियां पेश कर रहे हैं, साथ ही साथ वे ये भी बता रहे हैं कि इस बार तो हमें टिकट पक्का मिल जाएगा। उन्हीं दावेदारों में से एक है मेरे साथ में, आप देख रहे हैं, उनकी पहचान भी होगी, गोविंद सिंह जी कालोड़ी, जो लगातार संगठन से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी है। तो निश्चित तौर पर वे इस दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। गोविंद जी, पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गोविंद सिंह जी, आप जो कह रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, हमें पार्टी टिकट देगी, क्या पहले तो अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए ताकि जो भी नए दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि गोविंद सिंह जी पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में कब से सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके की उनकी अभी मजबूत स्थिति में है दावा। मैं पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और यहाँ संगठन ने जो भी आदेश दिया उसके तहत इस विधानसभा पचपदरा में, जिला बालोतरा में निरंतर मैं पार्टी के लिए सेवा से समर्पित हूं। और पार्टी ने पिछली बार 2013, 8 और 18 3 बार मैंने दावेदारी भी की। तो पार्टी ने जो भी मुझे आदेश दिया उसके तहत मैंने पार्टी के साथ में रहकर पार्टी को मजबूत स्तंभ करने में 2013 में भी हमारी % जीत हुई और 18 में किसी कारणवश रह गया, वो अलग बात है, लेकिन पार्टी के लिए निष्ठा से मैंने काम किया। गोविंद सिंह जी, कई दावेदारियां पेश करते हैं लेकिन अंतिम समय में टिकट किसी और को दी जाती है या फिर पार्टी कई तरीके के समीकरण भी देती है। क्या समीकरण आपके, क्योंकि चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो जातिवादी फैक्टर सबसे ज्यादा है। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र का देखें तो यहाँ जातीय संतुलन को भी काफी देखा जाता है टिकट वितरण में। क्या रहेगा आपका इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें न तो जातीय समीकरण चलते हैं, न कोई जातिवाद चलता है। मोदी जी के नाम पे वोट मिलते हैं और मोदी जी ने इस देश में बल्कि पूरे विश्व में जो साख बनाई है भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व के तहत, या कोई भी जो जनता से जुड़ा हुआ हो, जनता का एक आधार बना हुआ हो, जनता के लिए दिन और रात मेहनत की हो और वास्तव में जनहित के प्रति वो समर्पित अगर कोई है और निष्ठा से काम कर रहा है तो उसके लिए टिकट बड़ी बात नहीं है। अपने आप जनता टिकट दिलाएगी और जनता का एक जन सेवक बनने की मेरी आशा है और मैं एक विश्वास के साथ में कहता हूं कि इस बार जनता ने किसी भी प्रकार से सर्वे में भी अभी अच्छे तरीके से गोविंद सिंह को चुना और आगे भी समय आने पर यह आपको लग जाएगा कि यह वास्तव में जन सेवक के तहत कौन उभरता है। भारतीय जनता पार्टी के और जनता के बीच में इतना लगाव है कि जनता खुद आज जिस प्रकार से जो कह रही है और जनता की एक आवाज है, वो एक सच्चे जन सेवक की जरूरत है, उसके लिए जनता अपने आप सुन रही। अच्छा, वो जनता सुनेगी वो बाद की बात है, लेकिन आपका विजन क्या है पचपदरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर? क्या विजन रहेगा? यदि आपको टिकट पार्टी दी देती तो किस विजन को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे? जनता के बीच में सबसे पहला तो मेरा ये मुद्दा रहेगा कि वास्तविक में यहाँ इस पचपदरा विधानसभा में आज से पहले जितने भी जन सेवक रहे तो उन्होंने जो काम नहीं किया वो मैंने लिखा हुआ भी है और मुझे विश्वास है कि मैं जिस प्रकार से मेरी एक थीम और मेरा जो भाव है वो एक ये यहाँ का युवा जो बेरोजगार है वो सबसे पहले तो रोजगार है। विश्व की सबसे बड़ी यहाँ रिफाइनरी, उस रिफाइनरी में यहाँ का मूलक पचपदरा विधानसभा का, यहाँ का बेरोजगार जो युवा बैठे, पहले वहाँ उनका बेरोजगारी के लिए रोजगार की उपलब्धि करवाने सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी। बाकी ये सड़क है, पानी है, बिजली है, मूलभूत सुविधा है। जिस प्रकार से आज कांग्रेस के राज में मैं देख रहा हूँ तो उनका काम करने का 1% भी कोई तरीका नहीं है, न जनता का कभी वो सुध ले सकते हैं। ये सड़क, पानी और बिजली की मूलभूत सुविधा तो मेरा प्राथमिकता ये भी रहेगी। उसके अलावा भी पचपदरा को एक ग्रेट पचपदरा, एक हरा पचपदरा, एक हरा पचपदरा करने की मेरी संकल्प है। आने वाले समय में अगर मुझे भी मौका मिला तो मैं इस पचपदरा की जनता का सेवा करूंगा। बालोतरा को जिला बनाने की मांग पिछले 40-45 सालों से उठ रही है और इसी मांग को लेकर वर्तमान से विधायक मदन प्रजापति वो नंगे पैर घूम रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी मेरी बात मानेंगे और मेरा
मान और सम्मान रखेंगे, क्या कहोगे इस बात? मैं तो स्वर्गीय अभय सिंह जी कालूड़ी को, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं प्रणाम करता हूं उनको। उनका सपना था कि ये बालोतरा जिला बने और शुरुआत में उन्होंने की थी और समय के अभाव से नहीं बन पाया। और अभी जिस प्रकार से यहाँ के विधायक जी अगर जिला बनाने की मांग को लेकर उन्होंने चप्पल छोड़ा, तो पहली बात तो उनकी ये गलती है कि उनको चप्पल छोड़नी चाहिए, क्योंकि इस परिदृश्य में कांग्रेस राज में कुछ नहीं, अगर पानी, बिजली और सड़क, ये मूलभूत सुविधाओं को लेकर अगर पानी के पाइप लाइन को ठीक करने के लिए इनके पास अर्थ की व्यवस्था नहीं है तो जिला तो बहुत दूर की बात है। और इनके नेताओं पर इनको या तो भरोसा करना चाहिए, और भरोसा किया है तो फिर इस प्रकार की पार्टी के साथ में रहने की जरूरत नहीं है। उनको वास्तव में उनको दरअसल जनता के साथ में खड़ा रहना चाहिए और अपने आप सब काम हो जाता है। चप्पल छोड़ने से जिला नहीं बनता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कौन सा काम किया इन्होंने? एक काम पचपदरा के लिए बता दो, एक काम भी उन्होंने नहीं किया। जनहित का मुद्दा एक भी लेके बताओ, मूलभूत सुविधा पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो क्या करें? हो चुका है, हमने जिला अस्पताल बता दिया, एडिशनल एसपी का कार्यालय खोल दिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर को बिठा दिया, ये तमाम काम वो कह रहे हैं हमने किया है। हमारा जितना काम तो पिछले जो कोई भी एमएलए बना उन्होंने नहीं किया। मैं तो 2013 से 18 के जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय में जो काम हुआ वो जनता को सबको पता है। आम आदमी के लिए, किसान हो चाहे युवा हो या किसी प्रकार रोड, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था हो, आज दिन तक ये पता नहीं लगा बिजली गई कब और आई कब। ये वसुंधरा जी के कार्यकाल हुआ, इनके पास तो कुछ है ही नहीं है। और अब बात कर रहे हैं कि ये घोषणा कर दी, वो घोषणा कर दी, अस्पताल के लिए जमीन ले ली, अपनी जमीनें वहाँ है इर्द गिर्द में खरीद दी और वहाँ अस्पताल बनाने की नींव डाल रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। जनता का काम है, यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर एक जहाँ एक वन है वहाँ जाके अगर क्या हो, अस्पताल बना के जनता का यहाँ सड़क के पास में या कहीं 2-4 बीघा जमीन लेके यहाँ बनाते तो उसकी औसत्य होता। वो तो कह रहे बालोतरा शहर का अस्पताल थोड़ी जिले का है, बालोतरा पूरे क्षेत्र का है, वहाँ पर दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से भी जनता है, ये शहर के बीच में वर्तमान में अस्पताल है। जब आज के इस परिदृश्य में रिफाइनरी जैसी पचपदरा में बन रही है और उसके आवाज जब बालोतरा में आज 1.25 लाख पॉपुलेशन रहते हैं तो उनके लिए पहले व्यवस्था करो। मूलभूत जिला के लिए इधर भी हॉस्पिटल है, इधर भी हॉस्पिटल, प्राथमिक उपचार करने के लिए सब जगह। उसके बाद जिले के शहर के नजदीक में होना चाहिए, उसकी जगह बगड़े में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर लेके जाए, ये एक जनता के हित का काम नहीं। तो क्या मदन प्रजापत जी आपके सामने होंगे यदि आपको टिकट मिली तो किस चुनौती को आप स्वीकार करोगे? मेरे सामने नहीं, जनता के सामने है और यहाँ की जनता ये तय करेगी किसको विधायक बनाना है। आने वाले समय में 2023 के नवंबर के चुनाव में आपको पता लग जाएगा, % बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जीतेगा। और शायद मुझे टिकट मिली तो भी ये मुझे विश्वास है कि जनता मेरे साथ रहकर और इस प्रकार से इस आने वाली जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की होगी और कांग्रेस के कारनामे जो किए वो जनता के सब साथ किए। यदि टिकट नहीं मिली तो गोविंद सिंह कानूरी क्या करेंगे? गोविंद सिंह कालूड़ी को टिकट नहीं मिले वो एक पार्टी ऊपर केंद्रीय और प्रदेश स्तर का मामला है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैंने जिस प्रकार से बीज बोया है उस बीज का फल मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने जनहित के मुद्दों को लेकर और जनता के बीच में मैंने लगातार रहा हूं और काम किया है। उसके बाद इन पार्टी का निर्णय वो सर्वोच्च रहेगा। ये थे गोविंद सिंह कानूरी जिन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए, साथ ही साथ वर्तमान जो कांग्रेस सरकार है उस पर भी आरोप प्रत्यारोप किए। हालांकि इन्होंने दावा किया है कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पचपदरा से किसको अगले चुनाव में टिकट देगी है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रत्याशी है, दावेदारी है, तो कई अलग अलग दावेदार है जो अपनी ताल ठोक रहे हैं।